गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड अवर हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. नाउ टुडे इज 10th of July and we are reading the second paragraph. As you already know, the Arabs came to India as traders. मतलब जो अरब थे, अरब देश के जो लोग थे वो इंडिया में आए थे ट्रेडर्स, मतलब कि बिजनेस पर्पस से, बिजनेसमैन बन के आए थे और बिजनेस पर्पस से यहाँ पे आए थे। टर्किश, जो टर्की के जो लोग होते हैं उनको टर्किश बोलते हैं। टर्किश इन्वेजन्स टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स, यानी कि जो टर्की कंट्री के जो लोग थे उन्होंने 1000 CE के ऑनवर्ड जो है वो इंडिया के ऊपर इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था। दे एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री। अब देख ले इनका एम क्या था। इनका एम ऐसा नहीं था कि सिर्फ ठीक है कोई एक किंग बन करके और चले जाओ। सेकेंड, इनका ये भी एम नहीं था कि वहाँ पे इंडिया पे अटैक करके इंडिया का पैसा लेके और जाओ, ऐसा भी नहीं था। ये चाहते थे कि सल्तनत यानी कि किंग आफ्टर किंग आफ्टर किंग आफ्टर किंग ऐसे जो है पूरे देश में हमारा जो साम्राज्य है वो बन जाए। उनका ये मेन मोटिव था। ठीक है, अगर हम मुगलों की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, तो वो बाबर जो थे ना, था वो भी टर्किश था वो। ठीक है, अब देखिए इनका मेन एम यही था कि हम जो है मतलब किंग के बाद किंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक किंग बन गया इनके यहाँ का, उसका बेटा फिर किंग बनेगा, फिर उसका आगे बेटा किंग बनेगा, ऐसे करके मतलब पूरी पीढ़ी जो है राज करेगी काफी सालों तक। पर्शियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज। पर्शियन मतलब हिंदी में बोले तो फारसी जो थी उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कॉन्टेम्पररी रूलिंग डायनेस्टीज। कॉन्टेम्पररी रूलिंग डायनेस्टी मतलब अगर खुद को राजा बनना है, मान लीजिए कि एक चेयर है, अब वो चेयर पे आपको बैठना है, एक ही चेयर है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा ना कि जो ऑलरेडी उस चेयर पे बैठा हुआ आदमी है वो उठ जाए या उसको हटा दो। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि जब तक किंग नहीं बनेंगे, जब तक कि जो ऑलरेडी कॉन्टेम्पररी मतलब उस टाइम पे रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी, जो लोग थे, वो जब तक हट नहीं जाते तब तक वो अपनी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई बिफोर दिस पीरियड ऑल्सो देयर वॉज एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स अमंग द प्रतिहारास। द पालास एंड द राष्ट्रकूटास वर द प्रोमिनेंट वंस इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है तो ये बोल रहे हैं कि ये लोग आए तब क्या थे, ये 3 डायनेस्टीज थी। PPR, P फॉर प्रतिहारा, P फॉर पाल एंड R फॉर राष्ट्रकूटास। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन दिस सेक्शन वी विल नो अबाउट द चोलास हु सेंट ट्रेड मिशंस टू डिस्टेंट कंट्रीज। इन द 16th century द मुगल रिप्लेस्ड द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान इन इंडिया। निकी, यस, नाउ हम चोलास की बात करेंगे क्योंकि ये भी एक डायनेस्टी थी। इन्होंने क्या किया, ट्रेड मिशंस यानी बिजनेस के लिए इंडिया से काफी लोग भेजे डिस्टेंट कंट्रीज मतलब दूर दूर देशों में। इन द 16th century द मुगल्स रिप्लेस द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। मुगल्स आए थे 16th century के अंदर और उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के अंदर जो लोग थे, जो डायनेस्टी जो दिल्ली में थी एग्जिस्टेड, उनको उन्होंने हरा करके और दिल्ली पर अपना राज करना स्टार्ट कर दिया। द मुगल्स वेंट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। देयर पॉलिसीज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उनकी जो पॉलिसीज थी मतलब जो उन्होंने काम किए थे उससे इम्पैक्ट, असर पड़ा था किस पर, भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कल्चरल क्या कहते हैं इसको, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे जो कल्चर के अंदर भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अभी
हमारे फूड में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, हर चीज में आपको मुगल्स का असर देखने को मिलेगा। देयर रूल वॉज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, स्प्लेंडर एंड ऑप्युलेंस। मतलब इनका जो रूल था वो क्या था? दिखावा करने का, खर्चा करने का, खूब आलीशान चीजें बनाने का, ये सब था। दे इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल्स, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल जो था। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल तो देखिए इंटरनेट है तो हमको सब कुछ बनाना आता है। हम साउथ इंडियन डिश भी सीख सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे जो नाना थे, वो आर्मी में थे। तो जो आर्मी के लोग होते हैं या फिर जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो उनका पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मेरे नानी जो बताती हैं, उनके आसपास में बंगालीज, साउथ इंडियंस, यूपी के लोग तो वो रहते थे। तो उनके साथ रह के उन्होंने भी काफ़ी डिशेस उनसे सीखी खाने पीने की। ठीक है, कि उनके स्टेट में क्या ऐसा अच्छा बनता है, हमारे स्टेट का क्या ऐसा अच्छा बनता है जो उन्होंने सीखा। ऐसे करके वो बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखा और सिखाया भी। ठीक है, तो ये एक इतनी अच्छी बात है कि देखिए लोग जो हैं आपस में साथ में रहते हैं, है ना। उनकी स्टाइल थी घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी आदि को पहनना। सेम इंडिया में भी ऐसे ही होता था। जो ये लोग आए टर्की से, इनकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब कल्चर का एक्सचेंज हुआ। काफ़ी चीज़ें मुगलों से हमने सीखी, काफ़ी चीज़ें मुगलों को हमने सिखाई। यस, तो हमने उनसे काफ़ी चीज़ें जो है पहनने की, ड्रेसिंग स्टाइल सीखी, वो मैंने आपको बता दिया। विच आर इन वोग इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स। वोग का मतलब होता है अनक्लियर है, मतलब लोग आजकल यार मतलब बहुत रेयरली पहनते हैं ना हम ये चीज़ें। कभी कभी पहनते हैं, कभी कोई ओकेशन होता है तभी पहनते हैं, ऐसे थोड़ी पहन के निकल जाते हैं। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स, जैसे कि बिरयानी, पिलाफ नहीं होगा शायद, ये पुलाव होगा, पिलाफ आई डोंट नो, फिरनी एंड कोरमा विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे। मैंगोज, टैबेको, ग्रेप्स, आइस एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब ये देखिए, ये चीजें भी पुरानी नहीं है, ये मुगल पीरियड के टाइम पे आई थी, यानी कि 16th सेंचुरी के अंदर। गॉट इट? थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।